जी तो एवरीवन अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ योर टीचर मरियम। जी स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने लगे हैं टॉपिक वो है रिलेटिव एटॉमिक मास। ये बड़ा मुश्किल टॉपिक है और बच्चों को बिल्कुल समझ नहीं आता, तो प्लीज़ इसे ध्यान से समझें। मुश्किल भी नहीं है पर समझें तो अच्छा। जी, इसमें जो मेन बात उन्होंने बताई हुई है वो भला क्या है, वो ये है कि रिलेटिव एटॉमिक मास उन्होंने इसको बहुत ज़्यादा जिससे रिलेट किया हुआ है वो है 1/12। ये जो लाइन लिखी हुई है 1/12, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है, चलिए पहले तो आप सपोज करें कि इसमें रेशियो में वैल्यू, मतलब के बटे में, जिसको हम उर्दू में बोलते हैं रेशियो में वैल्यू, वैल्यू फ्रैक्शन में वैल्यू इसलिए दी हुई है क्योंकि हमने बताना है। फॉर एग्जांपल, अगर किसी चीज़ के 10 हिस्से हैं, उसमें से हमने एक हिस्सा लिया तो 1/10 लिखते हैं। इन द सेम वे एटम को मैयर करने के लिए, उसके मास को मैयर करने के लिए कोई चीज़ चाहिए थी, तो उन्होंने जो सबसे भारी जिसका मास था वो कार्बन नंबर 12 का था। कार्बन 12 इसलिए कहा गया क्योंकि कार्बन के आइसोटॉप्स होते हैं, कार्बन जैसे और भी मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनका नाम होता है कार्बन 13, 14, लेकिन वो इतने स्टेबल नहीं होते, वो ज़्यादा इस दुनिया में पाए नहीं जाते। जो सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है ना हवा में, वो होता है कार्बन 12। तो उन्होंने कार्बन 12 को बेस बनाया और उसके साथ रिलेट किया बाकी सारे एटॉमिक मैसेज को। सबसे भारी एटॉमिक मैसेज में से कार्बन 12 है, इस वजह से उन्होंने कहा कार्बन 12 1/12, मतलब कि कार्बन का 12वां हिस्सा। एक अगर कोई चीज़ 2/12, 3/12, मतलब जो उसे इतनी भारी होगी, 12 हिस्से में से तीसरा गुना वो भारी होगा। तो इस तरह रिलेटिव एटॉमिक मास मतलब रिलेट किया कार्बन की एटॉमिक मास को दूसरे एटॉमिक मासेस से कि कोई चीज़ कितनी भारी है। अब हम देख लेते हैं यहाँ पे क्या चीज़ है। यहाँ पे दिया हुआ है उन्होंने, यहाँ पे रिलेटिव एटॉमिक मास जी of an element is the average mass of the atom of the element as compared to 1/12 of the mass of an atom of carbon 12 isotope। इसमें ये कह रहे हैं कि रिलेटिव एटॉमिक मास एक ऐसा एवरेज मास, मतलब कि एवरेज होती है किसी भी चीज़ की नॉर्मल होना, ठीक है। एक ऐसा एवरेज मास है जो कि हम कंपेयर कर सकते हैं 1/12 कार्बन के 1 से 12 हिस्से में, ठीक है। द मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप। आइसोटोप इसी कह रही है, अभी मैंने बताया था कि कार्बन के बहुत सारी बहन भाई होते हैं जिनको हम 12, 13, 14 कहते हैं। तो जो कार्बन 12 है वो सबसे ज़्यादा भारी है। तो जब किसी भी चीज़ का एटॉमिक मास हमने रिलेट करना है, मैयर करना है, तो हम उसको किसके साथ, किससे रिलेट करेंगे, वो होगा 1/12, मतलब कि कार्बन 12 आइसोटॉप्स के साथ। बेस्ड ऑन कार्बन 12 स्टैंडर्ड, मतलब जो स्टैंडर्ड हमने ऐसा बेस लिया है जिसके साथ हमने उसको कंपेयर करना है, वो है कार्बन 12। द मास ऑफ एटम ऑफ कार्बन 12 यूनिट्स एंड 1/2 ऑफ इट कम्स टू बी 1 यूनिट। कह रहे हैं अगर कोई चीज़ एक 1/2 हिस्सा है, ठीक है, कार्बन नंबर 12 का जो एटॉमिक मास होता है उसका 1/2 हिस्सा है, तो हम उसे एक यूनिट कंसीडर करेंगे। उसको क्या कंसीडर करेंगे? एक यूनिट। when we compare atomic masses of other element with atomic masses of carbon atom, इस तरीके से हम दूसरे एटॉमिक मैसेस को कंपेयर कर सकते हैं कार्बन के एटॉमिक मैस से, क्योंकि कार्बन का एटॉमिक मैस बहुत ज़्यादा वजनी होता है, तो हमने इसको बेस बनाया कि उससे इतना गुना हल्का होगा। देर एक्सप्रेस्ड एज रिलेटिव एटॉमिक मैस ऑफ दोज एलिमेंट। जब हम उसको रिलेट करेंगे कार्बन नंबर 12 से, किसी भी एटॉमिक मास, किसी भी एलिमेंट के एटॉमिक मास को जब हम कार्बन नंबर 12 के एटॉमिक मास से रिलेट करेंगे तो हम उसे बोलेंगे रिलेटिव एटॉमिक मास। द यूनिट फॉर रिलेटिव एटॉमिक मासेस इज एटॉमिक मास यूनिट। तो जब हम उसको मैयर कर लेंगे, अच्छा तो वो इतना गुना भारी है कार्बन से या कम भारी है कार्बन से, तो हम उसे किससे, यूनिट से, कौन से यूनिट से एक्सप्रेस करेंगे? AMU, एटॉमिक मास यूनिट, जिसका सिंबल है AMU। वन एटॉमिक मास यूनिट इज 1/12 द मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12। कह रहे हैं किसी भी चीज़ का एक यूनिट जो है 1 AMU, वो किसके बराबर है? कार्बन के 1/12 हिस्सा होगा कार्बन का। अगर किसी भी चीज़ का वेट 1 kg है, ठीक है, 1 ग्राम है, तो वो कार्बन के 1/12 के बराबर होगा। व्हेन दिस एटॉमिक मास यूनिट इज एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स, और इसको हम ग्राम से किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं? एक यूनिट जो होता है किसी भी चीज़ का 1 AMU, ठीक है, वो कार्बन के साथ रिलेट किया और कार्बन बहुत भारी है, तो 1 AMU इज इक्वल टू 1.66 मल्टीप्लाई 10⁻⁻24 ग्राम। वो किसके इक्वल हो जाएगा? 1.66 मल्टीप्लाई 10⁻⁻24 ग्राम। इन द सेम वे उन्होंने प्रोटोन का, मैंने एक एग्जाम्पल इस्तेमाल की है, मैस ऑफ प्रोटोन, जो कि किसके बराबर है? 1.0073 AMU, ठीक है, एटॉमिक मास यूनिट, और 1.672 मल्टीप्लाई 10⁻24 ग्राम।
अगर हमने प्रोटॉन के मास को कार्बन के एटॉमिक मास से रिलेट किया है तो वो उसका उन्होंने ऑलरेडी वैल्यूज़ बता दी एग्जाम्पल के तौर पे, तो आपने याद करनी है वैल्यू। तो जो है ना रिलेटिव एटॉमिक मास आपने ज़्यादा नहीं लिखना, जो आपको दिया गया है वो है द रिलेटिव एटॉमिक मास से लेके आप लोगों ने करना है 1/12 यहाँ तक 12 कार्बन एटम बेस्ड ऑन कार्बन 12 स्टैंडर्ड द मास ऑफ कार्बन 12 यूनिट्स 1/12। जब भी आपको डेफिनेशन आएगी रिलेटिव एटॉमिक मास की तो आपने यहाँ तक लिखनी है, और जब आपको डेफिनेशन आएगी एटॉमिक मास यूनिट की तो आपने लिखना है, लेट मी टेल यू, द यूनिट से जो आप लोगों ने एटॉमिक मास यूनिट की आपने जब डेफिनेशन लिखनी है यहाँ से द यूनिट फॉर रिलेटिव एटॉमिक मास इज कॉल्ड एटॉमिक मास विद सिंबल AMU। वन एटॉमिक मास यहाँ से लेके यहाँ तक आप जब आप लिखेंगे तो ये एटॉमिक मास यूनिट की डेफिनेशन हो जाएगी, और जब आप लिखेंगे ये वाली रिलेटिव एटॉमिक मास की तो वो आप लोगों को मैंने बता दिया 1/12 तक लिखनी है। आई होप सो आपको मेरी बात अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। तो अगर नहीं आई तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप अपने जो भी डाउट्स हैं क्लियर कर सकते हैं, तो बराए मेहरबानी पूछ लिया करें। इंशाल्लाह मैं ज़रूर रिप्लाई करने की कोशिश करूँगी, और मेरी पुरानी वीडियोस देख लिया करें। आई होप सो आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियोज़ जितना ज़्यादा हो सकता है। थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस। अल्लाह हाफिज़।